नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान ने अब ऐसा बदला लिया है कि दुनिया में हाहाकार मचने वाला है और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि ईरान पर जो अटैक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल ने जो किया, ईरान ने बोलकर उसका बदला लिया है। और अब तेल गैस में ऐसी आग लगने वाली है कि दुनिया जो है वो बाप बाप करेगी। क्या भारत में नया संकट आने वाला है? क्या भारत में खाने पीने की चीजों की भी दिक्कत हो सकती है? दुनिया में ऐसी दिक्कत हो सकती है क्या? आज इन सारे सवालों के जवाब दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब माफी मांगने पर आ गए हैं? उनकी सारी रंगबाजी, हेकड़ी ईरान ने निकाल कर रख दी है। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इस वीडियो में आपको अंत तक देखिएगा, सारे जवाब मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त ईरान ने जो जवाबी हमला किया है उसमें उसका इंपैक्ट आप देखिए दिखने लगा है। आज सुबह 5 मिनट में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 8 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। हालांकि कुछ और खबरें भी हैं, जैसे एचडीएफसी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया वगैरह वगैरह, लेकिन मेजर इंपैक्ट कहा जा रहा है कि ईरान ने जो रात में जवाबी कार्रवाई की है उसका असर दिख रहा है। और वो जवाबी कार्रवाई ये थी कि ईरान ने कतर की कमर तोड़ दी। साउथ पार्स गैस फील्ड को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया था। उसका बदला लेने के लिए कतर में जिस तरीके से ईरान ने गैस प्लांट पर हमला किया है, उससे पूरी दुनिया में बड़ा संकट खड़ा हो गया। और क्या भारत में भी तेल गैस में आग लगेगी? आज इसके बारे में बताऊंगा। कतर के जिस गैस प्लांट पर ईरान ने अटैक किया है, यहां से भारत का 47% गैस आता है बॉस, 47%। तो जो हरदीप पुरी कह रहे थे कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सब कंट्रोल में किए हुए हैं, हमने अपने डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने सोर्सेस को। डाइवर्सिफाई कर भी दीजिएगा तो कहां से लाइएगा? आपका इतना तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, गैस जो है वहां से आता है। और अब जहां से गैस आता था 47%, उसी पे अटैक हो गया है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, वो तस्वीरें बताएंगी कि ये अटैक कितना भयावह है, ये प्लांट की हालत क्या हुई है। देखिए जरा आप एक बार सामने बड़ा मैसिव धमाका हुआ, आप देख रहे हो उसकी ड्रोन्स में हाहाकार मचा हुआ वहां पे। भयानक। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, आप उसको भी देखिए, आपको पता चलेगा कि ये प्लांट रिपेयर भी हो पाया या नहीं। जरा इसकी हालत देखिए क्या हो गई। ये तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये पूरा प्लांट जो है ना वो फट रहा है। कम हो गया मामला भाई, आप देखिए हालत क्या हो गई है। आपको साफ समझ में आया कि 45% भारत का गैस जहां से आता था और दुनिया के लिए बहुत उपयोगी था, उसका क्या हाल करके ईरान ने छोड़ दिया। और उसने कहा था कि भाई तुम मुझे मार रहे हो, मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि आपने ईरान के उस गैस प्लांट पर हमला किया था जो कि उसके लिए एक लाइफलाइन की तरह। ये देखिए कैसे इजराइल ने और अमेरिका ने फोड़ दिया था। ये आपको ईरान की तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप देखिए कैसे ईरान को बर्बाद किया। और ईरान ने कहा था कि तुम अगर मुझे मारने पे आए हो, मुझे खत्म कर रहे हो, मेरे गैस प्लांट को फोड़ रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारा फोड़ूंगा। तो वही चीज आज की डेट में उसने बदले के तौर पर की और उसने सारे मिडिल ईस्ट को कह दिया था कि अपना अपना गैस प्लांट खाली कर दो, अपना ऑयल प्लांट खाली कर दो, मैं वहां पर मारने आऊंगा। और सिर्फ इनको गैस प्लांट पे नहीं मार रहा, आप देखिए उन्हें इजराइल में भी रात में ये तस्वीरें ये इजराइल में ईरानी अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तो ये युद्ध खत्म होने की बजाय अब डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी की वजह से और ज्यादा भड़क गया है बॉस। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से भागती अर्थव्यवस्था था और इसलिए इम्पैक्ट भी हमको अगर झेलना पड़ा तो हमारे लिए ज्यादा खतरा है और हमारे लिए ज्यादा नुकसान है। और आप देखिए कि जो नुकसान की बात कर रहा हूं, कतर में जहां गैस प्लांट पर हमला है वहां से किसको कितना गैस जाता था, अगर उसको आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे ज्यादा चाइना को जाता था, कतर ने एक्सपोर्ट किया था, एलएनजी एक्सपोर्ट। और उसके बाद आप देखिए कि भारत का नंबर दिखता है। तो भारत और चाइना दोनों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गैस प्रोसेसिंग प्लांट था ये, और इसको 14 साल लगे थे, सिर्फ बनने बनने में 14 साल लगे। और वो 1 सेकंड में खत्म हो गया, 1 मिनट में तबाह हो गया। और कहा जा रहा है कि सम एक्सपर्ट्स आर राइटिंग इट इज इररिपेयरेबल। मतलब इतना भयंकर इसमें तबाही मची है कि ये गैस प्लांट रिपेयर ही नहीं हो सकता। ये इसकी हालत हो गई है। इसीलिए कतर का ये अटैक दुनिया के लिए बहुत भयावह है।
और ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों का भूत बना के छोड़े हुए, क्योंकि वो इस तरह की डांसिंग मिसाइल छोड़ रहा है। देख रहे हैं आप हवा में, भाई तुम नाचते रह जाओ, तुम्हारा उधर से फेंकोगे मारने के लिए, वो नाच रहा है और इनके मिसाइल्स को नचा दे रहा है। इसलिए डांसिंग मिसाइल्स ने अमेरिका को भी नचा के छोड़ दिया है। अब नतीजा क्या हुआ आप देखिए, कतर ने कह दिया है कि ईरानियन सिक्योरिटी और मिलिट्री अटैचेस से कि तुम हमारा देश छोड़ दो। यूएई ने कह दिया है कि भाई उसने हबशान गैस फैसिलिटी अबू धाबी में जो है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान पहले ही कह रहा है बंद करो नहीं तो मैं मार दूंगा। Saudi Arabia said 2 of its refineries were also attacked. Riyadh says the little trust that remained in Iran has been completely shattered. तो मिडिल ईस्ट में जो है ये संकट बड़ा हो गया, और आप सोचिए ये सब तब हो रहा है जब एक दिन बाद ईद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट का हाल हो रखा है। और इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि द आईआरजीसी's नेवल फोर्सेस सक्सेसफुली टारगेट सिग्निफिकेंट लोकेशन एट द मिनहाद एंड अल दफरा बेसिस द अल अदारी हेलीकॉप्टर बेस यूज्ड बाय अमेरिकन फोर्सेस। यानी अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं इन खाड़ी देशों में, वहां पर भी लगातार वो अटैक कर रहा है। तो तेल और गैस की शॉर्टेज और तेल और गैस की कीमतें बढ़ना, अब इसका खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है बॉस। और भारत भी उससे बहुत दिन अछूता नहीं रहेगा। देखिए भारत के पास स्टॉक है, भारत इधर उधर से प्रयास कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत पर कोई इंपैक्ट बहुत दिन तक ये युद्ध चला तो नहीं पड़ेगा, और वो इंपैक्ट पड़ने लगा है, पड़ना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब तो रिपोर्ट्स छप रही हैं कि दुनिया भर में हो सकता है खाद की कमी शुरू हो जाए, क्योंकि एलएनजी फैसिलिटीज जो अटैक हुए उसके बाद कतर ने जो उसका सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरिया प्लांट है उसको भी शट कर दिया है, उसको भी शट डाउन कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। तो इसका since LNG output from Qatar has dropped off, India has cut output from 3 of its own यूरिया प्लांट्स। तो खबरें छप रही हैं कि भाई जब चूंकि एलएनजी की कमी है तो भारत ने भी यूरिया प्लांट कुछ जो है वो बंद किए हैं, बांग्लादेश ने भी किए हैं। अमेरिका में कहा जा रहा है कि ऑलरेडी 25% यूरिया की कमी हो गई है। हालांकि भारत पर तुरंत इंपैक्ट शायद नहीं दिखना चाहिए क्योंकि भारत के पास स्टॉक भी होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि गल्फ से 46% ग्लोबल यूरिया की सप्लाई होती है। और अगर इस सप्लाई पर असर पड़ा तो खेती पर असर पड़ेगा, खेती पर असर पड़ा तो खाने पीने की चीजों पर असर पड़ेगा। तो आप सोचिए कि युद्ध डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सनक की वजह से, इजराइल की वजह से आज ऐसी जगह पर आ गया है कि हम और आप बिना इसमें पड़े हुए भी लपेटे में आ चुके हैं। और ये तो बुआई का समय है बॉस। इस वक्त अगर दुनिया में कहीं भी अगर खाद की कमी होगी तो नुकसान ही होगा। उम्मीद करता हूं कि भारत की सरकार इस पर जरूर काम कर रही होगी और भारत के पास इतना स्टॉक होगा कि अपने बुआई सीजन पर कोई असर ना पड़े। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि बार बार कि अगर ये लंबा चला युद्ध और इस तरह की चीजें होती रही तो कितने दिन आप उससे बचिएगा। और दुनिया को देखिए, बार बार मैं कहता हूं, एक साथ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप की रंगबाजी का जवाब देना होगा। और इस असर हो रहा है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से ईरान फोड़ रहा है, ईरान मार रहा है, उसका असर देखिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप सेज नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इजराइल ऑन ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे भाई। लिटरली एक तरीके से वो हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के सामने कि हम नहीं मारेंगे भाई, मत करना कुछ। वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इजराइल आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन द मिडिल ईस्ट। मतलब वो अब उन्होंने सब इजराइल पे डाल दिया कि भाई ने हमको बिना बताए साउथ पार्स गैस फील्ड पे अटैक कर दिया। A relatively small section of the whole has been hit. The United States knew nothing about this particular attack, and the country of Qatar was in no way, shape, or form involved with it. Nor did it have any idea that it was going to happen. Unfortunately, Iran did not know this or any of the pertinent facts pertaining to the South Pars attack, and unjustifiably and unfairly attacked a portion of Qatar's LNG gas facility. No more attacks will be made by Israel. यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर डाल दिया और कहा कि इसने हमको बिना बताए फोड़ दिया। यार तुमको, कतर को भी नहीं पता था कि ऐसा करने वाला है और ईरान को तो नहीं पता था, तो उसने जो है गलत किया और कतर को फोड़ दिया। भाई तो वो क्या करेगा? तुम उसके यहां मार रहे हो, वो तुम्हारे अमेरिका तक मार नहीं सकता, तो वो वहीं मारेगा जहां से तुम मार रहे हो। वो तो वही कर रहा है, जहां तुम उसको दर्द दे रहे हो वो तुमको वहां दर्द दे रहा है जहां तुमको सबसे ज्यादा चुभेगा और दुनिया को चुभेगा। तो अगर तुमको लगता है कि दुनिया को चुभ रहा है, तुम्हें दुनिया की इतनी चिंता है, तो तुम ये सब बंद कर दो। भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, उनका यही हिसाब है ना कि मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं। अरे दुनिया बर्बाद हो रही है, बंद करो। तुमसे दुनिया ने कहा नहीं था ये रायता फैलाने के लिए, तो ये दुनिया के लिए कर रहे हो, इसका नाटक बंद कर दो।
और अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर फिर से अटैक किया ईरान ने तो हम जो है वो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे ये सब तमाशा तुम्हारा बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का झूठ जो है उनके ही देश के पूर्व राजदूत ने खोल दिया। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने कह दिया शापिरो ने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल की सेना इतना बड़ा हमला कर दे और अमेरिका को पहले से ना बताए। उन्होंने कहा कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि अमेरिका को पूरी जानकारी थी और उसने इस हमले को मंजूरी भी दी थी। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई कि भाई को झूठ बोल के अपनी इज्जत बचानी पड़ गई। और बताइए इजराइल को फंसा दिया कि इसने सब किया, इसने, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये आज की डेट में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हालत करके छोड़ दी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का एक और झूठ एक्सपोज हो गया। तुलसी गबार्ड जो उनकी इंटेलिजेंस प्रोग्राम की हेड हैं, उन्होंने दावा किया है, खुफिया एजेंसी की प्रमुख ने, कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल जून के हमलों के बाद ईरान की ताकत लगभग खत्म हो गई थी और उन्होंने कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ही शुरू नहीं किया। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ कह रही है, खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड कह रही हैं। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठा आदमी है बॉस। भर दुनिया में कह दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, इसलिए हमको मारना पड़ा। और उनकी खुद की खुफिया विभाग प्रमुख कह रही है कि नहीं नहीं, वो तो पिछले बार फोड़ दी, उसके बाद से कुछ बनाया ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि दुनिया को अमेरिका की रफ्तारी के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये आदमी झूठ बोल के, तमाशा करके सिर्फ और सिर्फ वहां तेल लूटने के लिए घुसना चाहता है। और अब फंस गया तो दुनिया 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 कर रहा है। अब दुनिया जो है इसके साथ खड़ी हो नहीं रही। दूसरा, आप देखिए कि कल बड़ी खबर ये आई कि अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर के आसपास संदिग्ध ड्रोन नजर आए और इससे अमेरिका में बड़ा हड़कंप मच गया। तो क्या अब ड्रोन के जरिए जो स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किए थे ईरान ने, उनके जरिए अमेरिका पर हमला करेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। उधर ये लोग मजे ले रहे हैं। ब्रो, यू सीइंग दिस? मीम में दिखाया गया है कि जिनपिंग पुतिन को फोन कर कह रहे हैं तुमने सब देखा? तो कह रहा, वो जवाब देते उसे कह रहा रुको रुको एक और फोन पे, और वो उधर से दिखाया जा रहा है कि किम जोंग उन आ गया। नीचे लिखा है नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी दुनिया देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है ना, जो गलतियां कर रहे हैं वो अमेरिका को डुबा रहा है। क्योंकि आप देखिए अमेरिकी नेशनल डेट जो है वो पास कर गया है 39 ट्रिलियन डॉलर। 18 दिन में 24 बिलियन डॉलर का खर्चा अमेरिका कर चुका है और हासिल उसको क्या हुआ है? ढेले भर का कुछ नहीं। जिस चाइना को वो सोचता था कि भाई मैं चाइना को टारगेट कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो चाइना को नुकसान होगा, कोई चाइना को नुकसान नहीं हो रहा। चाइना मस्त है। जिस रूस को तुमने इतने दिन दबा कर रखना चाहा, सोचा कि इससे रूस पे प्रेशर बनेगा, अगर युद्ध खत्म होगा तो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, उसी रूस से तुमको थूक के चाटना पड़ा और कहना पड़ा कि रूस तुम दुनिया को तेल दे दो यार। और दुनिया से कहना पड़ा हाथ जोड़ के कि भाई रूस से तेल खरीद लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो आप कहिए कि मुझे तो इस आदमी में दिमाग जीरो दिखता है, लेकिन जो भी ये कर रहा है इसके आसपास के सलाहकार है वो, उनके पास भी ढेले भर का दिमाग नहीं। और उनकी इस हनक सनक की वजह से दुनिया में अब नया संकट ये खड़ा हो गया कि अगर ईरान नहीं रुका और उसने ये तेल गैस फोड़ते रहने का फैसला अपना कायम रखा तो दुनिया भर में हाँ मचेगा। और अभी जो हुआ है कल रात, उसका इंपैक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। युद्ध पर लगातार अपडेट देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।